ए और बी 45,000 रुपए में एक काम करने के लिए लेते हैं 45,000 रुपए, और ए अकेले 8 दिनों में, बी अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी की मदद से वह 4 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेले 8 दिनों में, बी अकेले 12 दिनों में, और सी की मदद से 4 दिनों में। तो भाई टोटल वर्क मान लिया मैंने कितना, 24। एफिशिएंसी निकाल दी, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 4 6 की 24, यानी कि सी की एफिशिएंसी 1 आ गई यहां से, क्योंकि ए की कितनी है, 3 है, और बी की 2 है। तो आपको पता है यार सी का हिस्सा कितना होगा। तो तीनों का टाइम सेम है क्या, बिल्कुल सेम है सर। अगर आप बात कर रहे हो और इसी हिसाब से बांट दो फिर एफिशिएंसी के रेशो में, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 बराबर आपका अगर 45,000 है तो एक रेशो की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 3,7500 आपका राइट आंसर आ गया, यानी कि एक रेशो ही तो मिल रहा है सी को, ये राइट आंसर है। बोला गया है कि दोनों संख्याओं का मैसे 2 और लैसे आपको दे रखा है 9 और 180, देने दीजिए। वे संख्या 30 और 50 के बीच ही हो तो उनका योग कितना होगा। तो आप मुझे बताइए अनुपातों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। बहुत काम की चीज बता रहा हूं कि कभी भी किन्हीं दो संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल निकालना है तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ कर दो सर, मामला सेट हो जाएगा। यानी कि 180/9 करेंगे सर, गुरुजी 20 आ गया। अब हमें थोड़ा संयम बरतना है। मैं कैसे संयम बरतूंगा सर, a गुणा b बराबर अगर 20 है तो कितने जोड़े बनेंगे। अब जोड़े देखना, पहले मैं जोड़े पूछ रहा हूं आपसे सर। 1 और 20, 2 और 10 चलेगा, नहीं चलेगा। 3 4 और 5 चलेगा, चलेगा। और कुछ नहीं बनेगा। अब आप मुझे बताओ क्या मैं पहला जोड़ा ले सकता हूं क्या। क्यों, क्योंकि अगर पहला जोड़ा आप ले रहे हो तो संख्याएं क्या क्या आ रही है। अगर पहला जोड़ा आप ले रहे हो तो संख्याएं आ रही है 9 गुणा 1 9, और 9 गुणा 20 180। और अगर आप दूसरा जोड़ा ले रहे हो तो संख्या कितनी आ रही है 9 चौके 36, क्योंकि किसी भी अनुपात में एचसीएफ का गुणा करना ही उसकी पूर्ति करना है। 9 पड़म 45। तो अब मुझे बताओ मैं ऊपर वाला लूंगा या नीचे वाला लूंगा। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन कह रहा है सर 30 और 50 के बीच में होनी चाहिए, तो नीचे वाला ही मेरा फुलफिल कर रहा है शर्त को, ये नहीं करेगा। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, इनका योग पूछा गया है 81। योग क्या होगा। मजा आ गया, अच्छा लग रहा है आपको। cos 30 कितना होता है सर, सर √3/2 होता है। sin 30 कितना होता है सर, 1/2 होता है। cos 60 कितना होता है सर, √3 + 2 होता है, √3/2 होता है। और cos 30 cos 60 होगा 1/2 होता है। और आपका जो sin 60 होता है वो √3/2 होता है। अब 2 से तो 2 कट जाएगा, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, ये तो आंसर नहीं है, परिमेयकरण। और जिनका भी कल एग्जाम है भैया हेल्प कर देना मेरी, है ना, क्वेश्चन भेज देना एनालिसिस के लिए, लेकिन मस्त पेपर होके आना। और जब बाहर निकलो तो एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, a² - b² 2। तो यहां पर हम कैसे कहेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे। a² √3 का स्क्वायर b² - 2ab बटे 2। तो ये कितना आ रहा है 4 - 2 √3/2। तो 2 से काटेंगे तो 2 - √3, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन है ना। चलिए, वॉशिंग मशीन का मूल्य दे रखा है 40,000 रुपए। अब एक विक्रेता मूल्य के पहले 62.5% के भाग पर 10% की छूट और शेष धनराशि पर 4% की छूट देता है, तो कुल छूट कितनी होगी। गजब का क्वेश्चन है भाई, सक्सेसिव लगा सकते हो, मत सोचिएगा क्योंकि कंसेप्ट अलग है, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में एक चक्कर चल गया। बोले क्या चल गया, इस 40,000 से कोई मतलब है क्या। अगर इस 40,000 का आप उपयोग भी ना करो तो कोई दिक्कत है क्या। नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। बोले 40,000 का उपयोग क्यों नहीं करेंगे हम। हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि सर उपयोग ना करें, बिकॉज ऑफ 40,000 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें परसेंटेज में बात करनी है और परसेंटेज में हमें एक्चुअल डेटा से कोई लेना देना नहीं होता। फिर किससे करेंगे, जेएसएम, रेशो मेथड, वेटेड एवरेज, कुछ भी लगाओ। कैसे, 62.5 और शेष। तो 62.5 अपने आप में क्या होता है 5/8। ओके, यानी कि 5 अगर एक हिस्सा है तो 3 हमारा दूसरा हिस्सा होगा और 8 हमारा टोटल होगा। क्या बात है सर। और इस पर मैं अगर 10% की छूट दे रहा हूं
और इस पर मैं अगर 4% की छूट दे रहा हूं तो कुल छूट कितनी होगी निकालेंगे और क्या करें। मान लीजिए 4% ही है कुल छूट, तो 4 से ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 5 यूनिट में कितना ज्यादा हो जाएगा, 30। तो 30 आ गया और 8 में बट गया, तो आपका उत्तर कितना आ गया, 4 प्लस 15, 4 से काटेंगे भाई, काट लो यार अब, 15/4, 15/4 3.75। ओहो 7.75 हमारा राइट आंसर आ गया। अब बताओ, वरना है ना, वरना अगर तुम्हें जेएसएन ना आवे तो पसीने निकल जाए तुम्हारे और तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पेपर में, गारंटी दे रहा हूं। एक प्लेटफॉर्म पर एक खड़ा एक 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 प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति निरीक्षण करता है कि रेलगाड़ी उसे 20 सेकंड में पार कर जाती है, अच्छी बात है, और विपरीत दिशा में जा रही समान लंबाई की अन्य रेलगाड़ी उसको 28 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी, क्या लगाओगे, एलिगेशन, सच में, और क्या। तो चलिए कैसे करेंगे सर, जब एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक रेलगाड़ी उसको 20 सेकंड में पार कर रही है, एक रेलगाड़ी उसको 28 सेकंड में पार कर रही है, और रेलगाड़ी की लेंथ क्या है, सेम है, समान लंबाई की अन्य रेलगाड़ी है भाई, कोई टेंशन थोड़ी है आपको। बोले गुरुजी नहीं है। तो मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं कि कभी भी अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए आपके दिमाग में तो आप क्या करते हैं, ये निकालना चाहते हो ना कि दोनों एक साथ कितने में करेंगी एक दूसरे को, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये 1:1 आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। अंतर कितना आ रहा है, 8, और वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के। तो 2 बराबर आपका 8 है, तो 1 बराबर आपका 4 हो गया, यस। तो यानी कि 4 यहां आ रहा है, तो क्या उत्तर होगा, अगर 4 आपका यहां पर आ रहा है तो उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, गड़बड़ कही है क्या हमने, 24 होना चाहिए, तो हमने कहीं गड़बड़ कर दी भैया आज तो, कोई ना कोई तो गड़बड़ हुई है। चलो जा रही है अन्य रेलगाड़ी का 28 सेकंड में पार, रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे से कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, बेसिक से कर लेते हैं। देखो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति निरीक्षण करता है कि एक रेलगाड़ी उसे 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई एल ही होगी, क्योंकि व्यक्ति को अगर कोई रेलगाड़ी पार करेगी तो वह खुद की ही लंबाई लेगी डियर, बोलो हाँ या ना। अगर व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करेगी तो खुद की ही लंबाई लेगी डियर, बिल्कुल लेगी। स्पीड किसकी लेगी, ट्रेन की लेगी, ठीक है, और हाँ ट्रेन की लेगी ना, हाँ ठीक है, और 20 सेकंड का समय लेगी। वही रेलगाड़ी दूसरी की स्पीड से 28 सेकंड का लेगी, ठीक है, लेने दो। दोनों की स्पीड का कितना हो जाएगा, दोनों की स्पीड का अगर मैं रेशो देखता हूं तो कितना आ जाएगा भाई, मैं काटता हूं इसको 4 से, तो 4 सत्ते 28, ठीक है, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 7/5, कोई दिक्कत। अगर मैं टोटल लेंथ मान लू तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी डियर, टोटल लेंथ अगर मैं 7 को यहां रखता हूं तो 140, तो दोनों की लेंथ समान है तो 280, 280, 280 होगी ना, दोनों की लेंथ सेम है, और दोनों की स्पीड कितनी है, 12, तो आपका राइट आंसर आ गया 70/3। ये भी अच्छा है, ये भी सही है। टाइम एंड वर्क कंसेप्ट लगा है इसमें, वर्सटाइल बनिए डियर स्टूडेंट्स,